So in today's class, we begin with the first doubt. And the first doubt is, in an examination hall, there are 4 rows of chairs. Each row has 8 chairs, one behind the other. There are 2 classes appearing for the examination with 16 students in each class. It is desired that in each row, all students belong to the same class. And no 2 adjacent rows are allotted to the same class. In how many days can these 32 students be seated? तो बात को ध्यान से समझना, ये क्या है देखना एक बार क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले मैं एक बार पहले सिटिंग प्लान समझा दूं। देखो सिटिंग प्लान कुछ इस तरह का है। देयर आर 4 रोज, रो 1, रो 2, रो 3 and row 4. So there are total 4 rows in a class. Each row has got 8 chairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इस तरह बाकी सब में भी ऐसे ही मैंने एक जगह बनाया, बाकी रोज में भी इस तरह से चेयर्स अरेंज किया हुआ। Now what do you mean by adjacent rows? ये है adjacent, ये और ये adjacent, ये और ये adjacent है, ठीक है। तो अब पहले ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, मुझे इस टोटल 4 देखो 4 रोज है, एक रो में 8 सीट्स है, 8 ठीक है ना, एक रो में 8 सीट्स है, तो ऑल टुगेदर कितना हो गया सीट्स बताओ तो 4 8 जा 32 सीट्स। देयर आर टोटल 32 सीट्स and there are total 32 students also। 32 स्टूडेंट्स भी और 32 सीट्स भी है, ठीक है ना। अब देखो मुझे ये 32 सीट्स पे कैसे बैठाना है, देखो एक बार, such that there are 2 classes appearing, मतलब इसमें क्या है 32 स्टूडेंट्स को मुझे बैठाना है और 2 क्लासेस अपीयर कर रहे हैं। क्लासेस इन लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे, मान लेते हैं हम लोग क्लास 11 एंड 12। क्लास 11 में भी 16 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12 में भी 16 स्टूडेंट्स हैं। अब आगे देखते हैं, आगे ये बोला जा रहा है कि कैसे करके हम लोग इनको बिठाएंगे। इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास। मतलब एक रो में, जैसे मान लो रो 1 में अगर मैंने क्लास 11 को बैठाया है, तो फिर रो 2 को मुझे 12 को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 एडजेसेंट रोज में, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 एडजेसेंट रोज में एक क्लास नहीं बैठेगी। मतलब 11 ऐसे नहीं हो सकता, मतलब क्लास 11 ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा होगा 11 12 या फिर 12 11 इस तरह का हो सकता है। तो पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो क्लास 11 यहाँ पे बिठाते हैं हम लोग, तो क्लास 12 यहाँ पे, क्लास 11 यहाँ पे, फिर क्लास 12 यहाँ पे। और द सेकंड ऑप्शन इज, अगर 12 को मैं यहाँ पे बिठाता हूं तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 11। तो बताओ तो एडजेसेंट वाला जो कंडीशन है उसको अगर हम फुलफिल करना चाहें तो 11 और 12 को कितने तरीके से बिठा सकते हैं रो वाइज? 2 तरीके से। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे एडजेसेंट वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो मतलब रो 1 पे 11 तो रो 2 पे 12, रो 3 पे 11 तो रो 4 पे 12। तो ये एक वेज हो गया और दूसरा वेज ये हो गया। मतलब 2 तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं 11 और 12 को, सच दैट 2 क्लासेस कभी भी एडजेसेंट रोज पे नहीं बैठेगी। क्लियर? सो देयर आर टोटल 2 वेज, ठीक है, 2 वेज। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट। अब अगर मान लो मैंने सपोज ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने ये वाला चीज तरीका चूज किया, ठीक है, तो अगर मान लो मैं 11 को यहां बैठाता हूं, 11 को और 11 को यहां पे, तो बताओ तो मेरे पास टोटल कितना सीट्स है 11 को बैठाने का? 16 सीट्स पे 16 क्लास 11 के स्टूडेंट्स को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 16 p 16 वेज, ठीक है। समझो एक बार सबको ही, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं इस रो को क्लास 11 को मैंने बैठा दिया, इस रो को भी क्लास 11 को बैठा दिया इस रो पे, और रो 2 और रो 4 पे मैंने क्लास 12 को बैठा दिया, तो 11 को इन दोनों रोज पे बैठाने का कितना पॉसिबल वेज है? तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे 8 चेयर्स है, यहाँ पे भी टोटल 8 चेयर्स है, तो 8 और 8 मिला के कितना हो गया? 16 चेयर्स। 16 चेयर्स पे किनको बैठाना है? क्लास 11 के बच्चों को। कितने स्टूडेंट्स हैं? 16 सीट्स पे 16 स्टूडेंट्स को कितने वे से बिठा सकते हैं? 16 p 16 वेज। एंड उसके बाद मुझे किसको बैठाना है? इस सीट पे, इस रोज पे, सॉरी, मुझे क्लास 12 को बच्चे को बैठाना है। तो क्लास 12 के बच्चों को हम कितने वे से बिठा सकते हैं? अगेन वी हैव गॉट 8 + 8 16 चेयर्स पे 16 स्टूडेंट्स को
कितने वे से बिठा सकते हैं? और क्या? और देखो, अगर मान लो हम 12 को यहां बिठाते हैं, 12 को यहां बिठाते हैं, 11 को यहां पे, 11 को यहां पे, तो क्या होगा? तो फिर यहां पे 12 को अगर हम बिठाते हैं तो यहां पे 16 सीट्स पे 16 12 के स्टूडेंट्स को 16 की 16 वेज बिठा सकते हैं इनटू इस सीट्स पे क्लास 11 के बच्चों को कितने वेज से बिठा सकते हैं? अगेन 16 की 16। तो एक बात बताओ, ये दोनों सेम है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 इनटू 16 की 16 इनटू 16 की 16? तो वही चीज यहां पे मैंने 2 निकाला, 2 वैसे ये 2 वेज, ठीक है? और मैंने इसको अलग अलग दिखा दिया, तो एक भी करके डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कॉपी करेंगे, समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? लाइक जस्ट यू हैव टू थिंक दिस वे कि मेरे पास अगर मान लो 4 रोज है और हर रो में अगर 8 सीट्स है तो इस दो रोज पे हम 11 को बिठा सकते हैं, तो इस दो रो पे 12 को बिठाना पड़ेगा। 11 के लिए 16 सीट्स है और 16 स्टूडेंट्स है, 12 के लिए 16 सीट्स है और 16 स्टूडेंट्स है। या फिर ये हो सकता है 12 11, तो 12 11 मतलब 16 से 16 into 16 की 16, ये ऐड करके 2 into 16 की 16 into 16 की 16 आएगा। क्लियर हुआ सबका ये नंबर? देखो बुक में आंसर मतलब पीडीएफ में आंसर इस तरीके से दिया हुआ 2 into 16 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट टर्म सर ये शो करना जरूरी है अपना तो तुम लोग को मैंने समझाया सर वो आपने फर्स्ट वेरिएंट 16 की 16 into 16 की 16 लिखा सर, डायरेक्ट 32 की 32 क्यों नहीं? हां 32 की 32 मतलब क्या क्या होगा? हां एक सेकंड, देखो इस 32 पे 32 का मतलब क्या होगा कि देयर आर टोटल 32 सीट्स, 32 स्टूडेंट्स, 32 सीट्स पे 32 स्टूडेंट्स को 32 की 32 वेज बैठा दी, गलत हो जाएगा ना? मतलब उसमें जो 32 बच्चों में मतलब कोई 11 यहां पे आ जाएगा, 12 यहां पे, 12 यहां पे भी रहेगा, 11 यहां पे भी रहेगा। मतलब हम लोग क्या किए, पूरे सीट्स पे हम लोग ने 32 स्टूडेंट्स को बैठा दिया। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे एग्जैक्टली इस पे 11 को ही बैठाना है, इस पे 12 को, या फिर इस पे 12 को, इस पे 11। ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन। So I want your attention here. क्वेश्चन नंबर 11 पे, अच्छा 10 तक में और कोई डाउट नहीं है ना किसी का? किसी का भी और कोई डाउट है? अब सी क्वेश्चन नंबर 11, find the number of ways in which 5 ladies and 5 gentlemen may be seated in a row so that no 2 ladies are there. ये वाला सबको ध्यान से एक बार देखना, लिसन, 5 ladies and 5 gentlemen को मुझे बैठाना है, ठीक है, एक रो में, such that no 2 ladies are together, ठीक है, no 2 ladies are together। तो एक बार ध्यान से नोट करना, मतलब मुझे no 2 ladies को टुगेदर करना है अगर, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखना, पहले हम जेंटलमैन को के लिए सीट्स हम अलॉट कर देंगे। कैसे अलॉट करेंगे, लिसन, मान लो हम यहाँ पे जेंटलमैन के लिए ये सीट अलॉट कर दिए, मतलब यहाँ पे कोई भी जेंटलमैन आके बैठ सकता है, मतलब इसमें सीट नंबर मैंने G1 लगा दिया। मैंने बीच में एक सीट खाली रख दी। क्यों एक सीट खाली रख दिया? बिकॉज अगर हम एक सीट खाली रख रहे हैं लेडीज के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज देखना है कि नो 2 लेडीज आर टुगेदर, मतलब कोई भी 2 लेडीज टुगेदर नहीं बैठाना है मुझे। उसके बाद मैंने सीट रख दिया वापस से जेंटलमैन के लिए G2, फिर वापस मैंने एक सीट वैकेंट रख दिया बीच में, वापस मैंने यहाँ पे जेंटलमैन के लिए एक सीट रख दी, वापस वैकेंट G4 वैकेंट G5। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने जेंटलमैन को बिठा दिया तो लेडीज को बिठाने का हमारे पास ऑप्शंस कितना दिख रहा है, लेडीज के लिए हमारे पास सीट्स कितना है, देखो ध्यान देना एक बार। अगर मान लो मैं यहाँ पे जेंटलमैन को मैंने बैठा दिया, ठीक है, जेंटलमैन के मैंने ये सीट्स अलॉट कर दिया, तो हमारे पास लेडीज के लिए हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हम लेडीज को यहां भी बैठा सकते हैं। अगर हम लेडीज को यहां बैठाएं, देखो 1 2 3 4 5, कहीं भी 2 लेडीज साथ में हुआ बताओ तो, कहीं भी 2 लेडीज साथ में हुए यहाँ पे नहीं। अगर मान लो ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 1
2 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 मतलब आई मीन कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से भी हो सकता है, मतलब देयर आर मेनी पॉसिबल वेज। नाउ कहने का मतलब है कि ये जो सीट है ये सब सीट मैंने पहले क्या किया, जेंटलमैन के लिए अलॉट कर दिया इन सच अ वे कि जेंटलमैन आएंगे बैठेंगे और वो कितने तरीके से बैठ पाएंगे। 5 जेंटलमैन को 5 सीट्स पे कितने वे से हम बिठा सकते हैं बताओ? 5 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को हम लोग कितने पॉसिबल वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं बताओ? 5p5 ठीक है, इट इज टोटल 5p5 वेज। 5 सीट है 5 जेंटलमैन है तो 5p5 वेज मैंने उसको मतलब अरेंज कर दिया। 5 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को इतने वे से मैंने बिठा दिया, इतने वे से बिठा सकते हैं। एंड मतलब मुझे लेडीज को भी बिठाना है, मुझे जेंटलमैन को भी बिठाना है एंड लेडीज को भी बिठाना है सीट्स पे इन सच अ वे दैट नो टू लेडीज आर टुगेदर, इन सच अ वे दैट नो टू लेडीज आर टुगेदर। अब देखो ये सारे सीट जो है वो लेडीज के लिए 1 2 3 4 5 6। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे 6 सीट्स का क्या काम है? देखो बता रही है 6 सीट्स, तुम एक बात नोट कर लो, वहां पे चेयर इमेजिन मत करो। देखो बहुत लोग क्या सोच रहे हो कि वहां पे ये चेयर मुझे रख दी है, नहीं, ये तुम्हारा हो गया पॉसिबल, ध्यान देना, ये हो गया पॉसिबल जगह जहां पे हम लोग लेडीज को प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे प्लेस करने से क्या होगा कि जो कंडीशन बोला है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या कंडीशन बोला है बताओ तो? नो टू लेडीज आर टुगेदर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास कितने वेकेंट सीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं लेडीज के लिए? 6 सीट्स पे 5 लेडीज को कितने वे से बिठा सकते हैं? 6p5। अब तुम इमेजिन करो, अब तुम सोचो कि मैंने यहाँ पे लेडीज को बैठा दिया 1 2 3 4 5, तो क्या ये चेयर हमको दिखेगा क्या? नहीं, दिस चेयर विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है पता है मैथमेटिक्स में? कंप्यूटर में क्या होता है वॉइड का मतलब? स्पेस भी नहीं। पता है कंप्यूटर में जब हम स्पेस बार देते हैं ना तो वो भी एक कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। तो सिमिलरली मैंने समझाने के लिए चीज बोला तुम लोग को, तो ये सोचो तुम लोग कि अगर वॉइड है, वॉइड का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ में? या फिर ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 इस सीट्स में बैठा सकते हैं लेडीज। तो ये सीट को क्या किया जाएगा बताओ तो? वॉइड ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्या है पता है? लेडीज जेंटलमैन जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन एंड लेडीज। समझ में? तो बात इस तरह का है, ये मत सोचना बीच में यहाँ पे चेयर दिखेगा मुझे। समझ में? तो बात ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या हमको करना है बताओ तो? क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे करना है कि हमको 5 जेंटलमैन और 5 लेडीज को एक रो में बैठाना है, एक रो में। अभी बहुत बाकी है समझ, अभी तुम देखते जाओ। 5 लेडीज को और 5 जेंटलमैन को एक रो में बैठाना है सच दैट नो टू लेडीज आर टुगेदर। तुमको पता है बहुत लोग दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम जेंटलमैन को पहले बैठा दें या लेडीज को पहले बैठा दें। आ रहा है ना दिमाग में ये बात? आ रहा है क्या? थोड़ा जागो तुम लोग जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास, आ रहा है दिमाग में ये बात? अगर आ रहा है तो मैं बता दूं कि बिल्कुल गलत चीज है। क्यों गलत चीज है मैं बताता हूं। तुम लोग ये सोच रहा होगा कि अगर हम लेडीज को बैठा दें इस तरह से और वापस से जेंटलमैन को बीच में बैठा दें तो वाकई में लेडीज को सेपरेट हो ही जाएंगे ना। देखो मैं बता रहा हूं इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है उस तरीके का। देखो ध्यान से लिसन हियर, अगर मान लो लेडीज को पहले बैठा दें, M5 ठीक है, और ये हो गया सीट जेंटलमैन की, ठीक है। लेडीज 5 लेडीज को 5 सीट पे कितने में से बैठा सकते हैं? 5p5 5 कैसे? 5p5 बैठा सकते हैं ना हम लोग, 5 फैक्टोरियल डेज। इसके बाद जेंटलमैन के लिए कितना सीट्स है बताओ तो? 6 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को 6p5। इसमें गलती क्या है बता रहे? जेंटलमैन 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 जेंटलमैन, क्या है ये भी वो केस को देखो। बहुत लोग सोच रहा होगा सर आंसर तो कहां डिफरेंट है, आंसर तो सेम है। देखो कभी कभी ये होता है कि आंसर मेन चीज नहीं होता। देखो मैं बता रहा हूं तुमको ये भी पता होगा कि 3 into 2 का मतलब क्या होता है और 2 into 3 का मतलब क्या होता है। मतलब अब सोचो तुमने 2 पेन 3 रुपए में खरीदा, 2 पेन 3 रुपए में खरीदा, कितना पेमेंट करना पड़ा तुमको? 3 पेन 2 रुपए ईच करके खरीदा, कितना पेमेंट करना पड़ा? दोनों में 2, एक में 2 into 3 और दूसरा में 3 into 2 है कि नहीं? तो डिफरेंस है।
अगर हम इसको एप्लीकेशन के तौर पे देख रहे हैं तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लास्ट में अल्टीमेट 6 पे जा रहे हैं तो हाँ तुमको दोनों के लिए सेम ही प्राइस पे करना पड़ा, लेकिन डिफरेंट है या नहीं बताओ। एक हो गया क्या कि तुमने 3 पेन खरीदा 2 रुपीज ईच, और एक क्या था बताओ तो 2 पेन खरीदा 3 रुपीज ईच, पेमेंट 6 रुपए करना पड़ा। तो ये नहीं बोल सकते सर 2 3 जा 3 2 जा। अरे हाँ वो तुमको पता ही है कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, दैट वी ऑल नो, यू ऑल नो, मी हमको भी पता है, सबको पता है। लेकिन एक्चुअली तुमको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टाइम्स 2, मतलब 2 3 बार है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 टाइम्स 3, समझ में? तो ये डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, समझ में? तो बात लॉजिक में डिफरेंस है लेकिन वैल्यू सेम है। खुद तुमसे अगर कोई पूछे ना कि 3 into 2 और 2 into 3 क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग नहीं, वैल्यू सेम है। लेकिन अगर तुमको इस चीज को एप्लीकेशन के तौर पे कोई पूछे तो दोनों में डिफरेंस है। तो वैसे ही इसका आंसर भी और इसका आंसर में फर्क नहीं आता, लेकिन तुम जो दिमाग में मतलब बोलते हैं ना कैसे भी आंसर ला देना, ये हो गया जैसे भी आंसर ला देना बिना समझे हुए। तो इमेजिन करो जब हम लेडीज को बैठाएंगे और जब हम जेंटलमैन के लिए सीट्स देख रहे हैं तो जेंटलमैन 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 2 लेडीज साथ कर रहे, तो बोलोगे सर मैंने तो वहां चेयर रख दी है। नहीं, वो चेयर नहीं है एक्चुअली, दोस आर ऑल पॉसिबल प्लेसेस, दोस आर ऑल पॉसिबल प्लेसेस वेयर यू आर इमेजिनिंग कि वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, लेडीज हो या जेंटलमैन, समझ में मेरे बात, वहां पे बिठा सकते हैं। तो ये गलत है। अब देखो ध्यान से लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि अगर मुझे 5 लेडीज और 6 जेंटलमैन को बिठाना है, 5 जेंटलमैन और 5 लेडीज को बिठाना है, ये होगा एक केस। अब मुझे एक केस बताओ कि जहां पे 5 लेडीज और 6 जेंटलमैन को बैठाना हो such that no 2 ladies are together, तो आंसर क्या होगा एक बार मुझे बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना एक बार। In how many ways 5 ladies and 6 gentlemen be seated in a row so that no 2 ladies are together? What is the answer? Sir, 7 factorial into 6 factorial. So 6 factorial into 1 and so 5p5 into 6p5. ठीक से सोचो सब एक बार, मैं देखता हूँ क्या करना है तुम लोग। Sir, 6 factorial into 6 factorial. So 5p5 into ठीक से सोचो, ठीक से कॉपी पे लिख के कर दो। क्या सुनना एक बार, क्या सुनना एक बार। देखो सबसे पहले लेडीज जेंटलमैन को अरेंज करिए। जेंटलमैन 1 मतलब जेंटलमैन 1 ही मतलब चेयर 3 4 5 6। अब बताओ मुझे लेडीज को अरेंज करने का हमारे पास सीट्स कितना है, 1 2, यहाँ पे अगर बिठाएंगे तो कभी भी 2 लेडीज साथ में नहीं आएंगे, तो 6 जेंटलमैन को 6 सीट्स पे 6 पे 6 पे 6 जेंटलमैन में तो सीट कितना आ रहा है लेडीज के लिए पॉसिबिलिटीज, लेडीज के लिए सीट कितना आ रहा है 7। समझ में नहीं? सो नाउ नोट डाउन। तो देखो लॉजिक इसमें क्या है कि अगर m लेडीज है एंड n जेंटलमैन है, ठीक है, तो याद रखना n का वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। ये केस पॉसिबल होने के लिए अगर मान लो लेडीज ज्यादा हो गई ना, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोलोगे सर बीच में चेयर रख देंगे, बीच में हम स्पेस रख देंगे 5 मीटर का। कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं बोला जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे बोला जा रहा है कि कैसे करके बैठाओगे कि 2 लेडीज साथ में नहीं होंगे। तो बोलोगे नहीं सर हम थोड़ा दूर पे बैठा देंगे, थोड़ा दूर पे बैठा करके क्या करोगे, वो तो साथ ही हुआ ना। साथ मतलब तुम 5 मीटर लगाओ 10 मीटर लगाओ, मतलब कंसेक्यूटिव गेम में क्या होगा, लेडीज आएंगे। तो याद रखना ये क्वेश्चन के लिए एक चीज नोट करना कि अगर 5 लेडीज है और 6 जेंटलमैन है, ठीक है, मतलब लेडीज और जेंटलमैन को बिठाना है और नो 2 लेडीज बोला जाए, तो हमेशा ये बात को नोट करना, लेडीज का स्ट्रेंथ जेंटलमैन के स्ट्रेंथ के बराबर या कम होना चाहिए। सर अगर वहां पे 5 लेडीज बराबर या फिर कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक और मिस्टेक मत करना जब बराबर हो तो। क्या मिस्टेक समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? ये सोचोगे कि यहाँ पे हम लेडीज को बिठा देंगे और फिर जेंटलमैन को अरेंज करेंगे, वो भी गलत है। तुमको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया था, यहाँ पे पिक्टोरियली मैंने बता दिया कि उसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ आंसर का नहीं है, तुमको अगर तुम लिख भी दोगे ना
तो तुम्हारे टीचर थोड़ी ना चेक कर पाएंगे कि तुम क्या सोचा था, लेकिन गड़बड़ तो कर रहे ना तुम, गड़बड़ है, याद रखना, दैट इज रॉन्ग. So that's why please rectify these mistakes, because I already said you that this is one of the most important chapter for commerce students, permutations and combinations. I feel तभी मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा, मतलब अगर तुम देखोगे जितना पीडीएफ में है बहुत ज्यादा डिटेल में है हर चीज. ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज, तो ये तो हो गया कंडीशंस, ये कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है. नो टू लेडीज बोला तो जो जेंटलमैन है उनका स्ट्रेंथ ज्यादा या फिर बराबर होना चाहिए लेडीज से, ठीक है. और एक और चीज हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जेंटलमैन हमेशा पहले अरेंज हो जाने. देखो तुम ध्यान से, 5 जेंटलमैन तो 5 फैक्टोरियल. उसके बाद क्या होता है कि लेडीज के लिए जितना भी जेंटलमैन है उससे एक ज्यादा, देखो सीट उससे ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटीज में बोल रहा हूं, सीट्स का पॉसिबिलिटीज. जेंटलमैन के लिए सीट्स का पॉसिबिलिटीज एक ज्यादा हो जाता है लेडीज के हिसाब, सॉरी लेडीज के लिए जो पॉसिबल सीट्स जो मुझे दिख रहा है ना, जो इमेजिन कर रहे हैं, वो जेंटलमैन से एक ज्यादा हो जाता है. देखो यहाँ 5 है तो 6 सीट हो गई, 6 पे 5, ठीक है. तो अगर यहाँ पे n है तो बताओ तो इनटू क्या होगा, कोई बता सकता है? n plus 1 p. इस चीज को नोट करना समझ में आया तो बात. मतलब पहले मैंने जेंटलमैन को अरेंज कर दिया, जितने जेंटलमैन होंगे उतना मेरे को सीट चाहिए उनके लिए, ठीक है. अरेंज करने के बाद हमेशा क्या होगा कि जो लेडीज है उनके लिए जो सीट्स का पॉसिबिलिटीज है वो जेंटलमैन के स्ट्रेंथ से एक ज्यादा बन जाएगा, ठीक है. और जितनी लेडीज है उस पर अरेंज कर दो. ध्यान रखना n छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, नहीं तो बढ़ ज्यादा हो जाएगा तो कभी होगा ही नहीं, तब तो ये फिर क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना सबके को. अब देखो ये कॉपी करो और जो भी डाउट है वो क्लियर करो. लिसन या लिसन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m plus 1. समझ में आया? मतलब n का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू जो जेंटलमैन है इसका वैल्यू इससे बड़ा हो, बराबर हो m plus 1 से, by m plus 1. समझ में आया तो? मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये तुम्हारा मान लो 6 हो गया, ये हो गया 5 plus 1 6, ये 7 6 होगा तो भी काम करेंगे, 6 होगा तो काम करेंगे, ठीक है. ये 7 होगा, ये एक ज्यादा होना चाहिए शायद, हाँ 7 होने से ये जो 6 मान लो 7 हो गया, 7 हो गया तो भी काम करेंगे, 7 हो गया तो भी काम करेंगे. So everyone note down, ये तो मैंने जो बोला एकदम सही है, मतलब इस चीज को तो रख लो. और एक एक्सेप्शन केस क्या है लिखना एक बार, जब तुम्हारा जेंटलमैन का वो भी, मतलब ये भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना कि जो जेंटलमैन है, ठीक है, उसका वो +1 इज इक्वल टू लेडीज है. अगर वो हो तभी भी ये काम करेगा, तभी भी लॉजिक काम करेगा. कैसे देखना है, जैसे 6 जेंटलमैन है और 7 लेडीज है, तो मैंने मान लो 6 जेंटलमैन को अरेंज कर दिया, G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6. 1 2 3 4 5 6 7 7 पे बैठाएंगे तो कभी भी 2 लेडीज टुगेदर तो होगी नहीं, ठीक है. तो यार कंडीशन क्या है कि और जेंटलमैन, अगर मतलब ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब जेंटलमैन +1 इज आल्सो इक्वल टू m. इस केस में भी काम आ जाएगा, ठीक है. ये केस तो है ही, और इस एक एक्सेप्शन केस में भी ये काम, ठीक है. तो एक बार कॉपी करो. So I want your attention here. देखो Malenkov क्वेश्चन में एक पार्ट तो मैंने छोड़ा था लास्ट डे. क्या था क्वेश्चन, देखना एक बार. इन विच नो टू vowels are together. तो एक बात ध्यान देने का, व्हाट Malenkov में MALENKOV Malenkov, व्हाट Malenkov में कितने vowels हैं, 3, ठीक है. कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, MN N K G. तुम ये सोचो ये लेडीज है और ये जेंटलमैन है, नो टू लेडीज आर टुगेदर. हो गया कि नहीं सेम सम. देखो नो टू लेडीज आर टुगेदर, देखो एक बार ध्यान से समझो. नो टू vowels आर टुगेदर, नो टू लेडीज आर टुगेदर, कोई डिफरेंस. मान लो तुम्हारा यहाँ पे जेंटलमैन का नाम है MLNKV और vowels का नाम है AEO, लेडीज का नाम है AEO. ये vowels हो गए, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए. हमको इनको ऐसे अरेंज करना है सच दैट नो टू vowels आर टुगेदर, मतलब नो टू लेडीज आर टुगेदर. तो क्या करेंगे, आंसर डायरेक्ट करो. 5P5 into 6P3. एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ में आया सबके को? तो इसीलिए मैं ये टाइम में बोल रहा था ना, अभी इसका टाइम नहीं हुआ, सब सॉल्व करेगा. जब टाइम आएगा मैं खुद ही बता दूंगा. तो देखो एक बार
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम लॉजिक, नो टू लेडीज आर टुगेदर, नो टू वावल्स आर टुगेदर, एकदम सेम। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ऑल द वावल्स आर टुगेदर, ऑल द वावल्स नेवर आर टुगेदर में, ठीक है ना, वो अलग क्वेश्चन हो गया। ऑल वावल्स एक साथ रहेगा, ऑल वावल्स एक साथ नहीं रहेगा, मतलब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दो वावल्स एक साथ है और एक अलग, लेकिन इसमें क्या होगा, कभी भी दो कोई भी दो एक साथ नहीं रहेगा, मतलब दो कभी के साथ में हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा होगा, मतलब m वावल्स n वावल्स n वावल्स इस तरह से होगा, मतलब कभी भी दो वावल्स एक साथ नहीं, ठीक है। लेकिन ऑल वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ऑल वावल्स नेवर अकर टुगेदर में बहुत डिफरेंस है। उसमें तुम्हारा ये केस आता है, मतलब जहां पे दो वावल्स एक साथ होगा एक अलग, लेकिन इसमें वो केस नहीं है। ओके, now everyone note down question number 12. When a group photograph is taken, all the 7 teachers should be in the first row. ये क्वेश्चन क्या है, जब ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा है, ठीक है, तो सारे टीचर्स मतलब कितने हैं 7, वो कहां होंगे, फर्स्ट रो। मान लीजिए रो 1, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टीचर्स, मतलब 7 सीट्स है। अब देखो, and all 20 students should be in the second row, और बड़ा total 20 students, यहाँ पे 7 students, 7 6 26 है। If the two corners of the second row are reserved for the two tallest students, interchangeably only between them, tallest के लिए यहाँ रिजर्व कर दिया है। इस पे जो सबसे टॉलेस्ट बचे ना यहाँ पे, उनका नाम मान लो ले देते हैं T1 एंड T2, और उसके बाद बाकी 18 बचे, कितना हो गया 18 19 20, ठीक है। सुनना एक बार, पूरे 20 बच्चे में देयर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ व्हिच देयर आर टू टॉलेस्ट स्टूडेंट्स, one is named as one I have named as T1 and the second tallest को मैंने नेम दे दिया T, ठीक है। जो टू टॉलेस्ट है, कितना कौन बड़ा है कौन सा है उसमें हमको बोलना, टॉलेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट है, और बाकी 18 हो गए, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स हो गए। देखो नेक्स्ट, if the middle seat of the front row is reserved for the principal, how many arrangements are possible? Please listen. ये वाले सीट जो है मैंने रिजर्व कर दिया प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल हिलेगा नहीं वहां से, बैठ गया, अब बोल रहा हूं मैं वहां से हिलने वाला नहीं, बाकी लोग जैसे भी परम्यूटेशंस करो बाकी लोग करो, प्रिंसिपल नहीं वहां से हिलेगा। प्रिंसिपल बैठ गया, बोला तुम करते रहो जितना तुमको फोटो लेना है, तुम आपस में इंटरचेंज करो, हम इंटरचेंज नहीं करने वाले। अब बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल को बैठाने का, सुनना यहाँ पे इस जगह पे प्रिंसिपल को फिल करने का, वो एक आदमी आर्टिकल मान लो ऑब्जेक्ट है, फिल करने का, उसको वहां पे फिल करेंगे प्रिंसिपल को, तो वहां पे फिल करने का कितना वेज है बताओ, अब किसको फिल करना है, टीचर्स लोग का, बढ़िया टीचर्स लोग का, टीचर्स लोग को तो वो लोग आराम से मूव करके कर सकते हैं, प्रिंसिपल थोड़ा सा बहुत ही यूनिक है, उसको हमको वहां पे उठा के रख देना पड़ा, बस यहाँ पे बैठ जाओ, एक तरीका। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो है टोटल 6 जगह पे 6 टीचर्स को कितने वे से हम अरेंज करेंगे। अब तुम बोलोगे सर आपने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया बिकॉज मुझे टीचर्स को यही बैठाना है, मुझे बाकी सीट पे क्यों हम जाएंगे, हमको इस सीट से मतलब है टीचर्स और प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का हो गया, टीचर का हो गया, एंड बाकी कौन है, स्टूडेंट्स। बाकी कौन है, स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक फोटो लेना है, जो होता है ना एनुअल फोटोग्राफ सेशन जो होता है क्लास का, वही हो रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार, अब यहाँ पे क्या है कि 20 टोटल सीट्स है यहाँ पे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो टॉलेस्ट बच्चे हैं, होता है ना थोड़ा सा मतलब अच्छा से अच्छा लगे, मतलब बढ़िया फॉर्मेशन अच्छा लगे, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो दो टॉलेस्ट है उनको बोल रहे हैं कि तुम एक्सट्रीम्स में बैठो, एकदम कोने कोने में बैठो। हाँ, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम यहाँ पे हैं, तुम वहां पे, तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चले जाऊंगा, उनमें खुद अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वहां पे जो बाकी बच्चे हैं वो नहीं बैठ सकते। तो एक बात बताओ, ये दो सीट्स पे दो टॉलेस्ट को, मतलब 2 सीट है टॉलेस्ट के लिए और 2 बच्चे हैं टॉलेस्ट, 2 tallest can be seated at two end corner places in how many ways? तो सिंपल सा बात है, हमारे पास यहाँ पे कितना स्पेस है, तो कितने लोग हैं, तो 2 जगह पे 2 लोगों को 2 प्लेस, एंड अभी भी तो फिल करना है, अभी भी फिल करना है, क्योंकि ग्रुप फोटोग्राफ सिर्फ 7 टीचर्स और 2 टॉलेस्ट का नहीं लेना है, पूरे लोगों का लेना है। एंड बीच में जो है कितने सीट्स बचे बताओ तो, 18 सीट्स, और कितने लोग बचे, 18 लोगों को 18 सीट्स पे कितने में से हम
बैठा सकते हैं? आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हुआ सबका? सर आपका आंसर में गलत दिया हुआ है। ध्यान देना एक बार। A table has 7 seats। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 being on, ये सब तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, तुम अगर देखो तो। A table has 7 seats, 4 being on one side facing the window and 3 being on the opposite side। तो चलो एक बार इसका पहले फिगर बना। चलो मान लो ये विंडो है इस तरफ, मतलब ये है, मान लो इस पूरे पे मैंने एक रूम है, इस पे हम बैठे हैं, ये विंडो का तरफ है, ये विंडो है, और विंडो के तरफ देखो एक बार 4 being on one side facing the window, मतलब जो 4 लोग हैं वो विंडो को फेस करेंगे ऐसा, 4, ठीक है ना, ये 4 लोग विंडो को फेस करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, जो 3 है वो ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है? ये विंडो है, समझ में, इमेजिन करो ऐसे, ये विंडो है, ऐसे करके बैठेंगे सब इस तरह, जैसे मेरा जो पोजीशन है, और जो बाकी लोग हैं वो 3 लोग इस तरह बैठेंगे ऑपोजिट साइड पे। समझ में? तो मतलब बाकी 3 सीट्स ऐसे। क्लियर है एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट द टेबल। चलो ये तो अगर बोलता तब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बोलता कि 7 लोगों को 7 सीट्स पे कितने वैसे बैठा सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। एक ही बात है, 7। क्वेश्चन में इतना नहीं बोला, क्वेश्चन में बहुत ही कंडीशंस दे दिया है, ये कंडीशन वो कंडीशन। क्या है कंडीशन? देखो नंबर 1 कंडीशन क्या है, नंबर 1 में देखना एक बार। इफ 2 पीपल एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। सेम साइड मतलब यहां पे, यहां पे। तो मान लेते हैं हम लोग कि जो 2 आदमी एक्स और वाई है, दे मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। किसी का ख्वाहिश होता है कि नहीं हम लोग एक साइड ही बैठेंगे, चलो हम लोग विंडो की तरफ बैठ जाते हैं, हम इस तरफ ही बैठेंगे। तो इस तरह का ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम अगर देखें तो फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 प्लेसेस। मान लो एक्स और वाई यहाँ बैठे हैं। एक केस इमेजिन करते हैं कि जब एक्स वाई यहाँ बैठे हैं। अब बताओ तो मुझे 4 सीट पे एक्स वाई को कितने वे से बिठा सकते हैं? ठीक है, तो बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 4 सीट है, वो लोग ने डिसाइड किया है कि जहां भी बैठेंगे हम लोग एक साइड वाला में बैठेंगे, तो या तो विंडो फेसिंग में बैठेंगे या दूसरे साइड में बैठेंगे। तो जो 2 एक्स वाई ये 4 सीट पे कितने में से बैठ सकते हैं? 4 सीट पे 2 लोग हैं, 42। एंड अब किसको बैठाना? बाकी लोगों को दिक्कत नहीं, बाकी लोग कहीं भी बिठा दो, बाकी लोग कहीं भी बिठा दो। मतलब ये हो गया 3 सीट, और यहाँ पे कितना सीट खाली है? 2, क्योंकि 4 में से तो 2 ही सीट ऑक्यूपाई हुए ना, 2 सीट खाली है यहाँ। 2 और 3 मिलाए कितना हो गया? 5 सीट्स पे 5 लोगों को कितने में से मैनेज कर सकते हैं? ये हो गया वो केस जब एक्स और वाई यहाँ बैठे, और मतलब प्लस, एंड मतलब क्या देखा है तुम लोग? मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। मतलब या तो ऐसा होगा या फिर कैसा होगा? ऐसा। कैसा होगा कि यहाँ पे 3 सीट पे 2 लोगों को हम कैसे बैठा सकते हैं? एंड और भी बैठ रहे हैं, लोगों को बाकी लोगों को भी बैठाना है। बाकी कितने लोग हैं यहाँ पे? 4, और यहाँ पे 1 मिला के कितना हो गया? 5। क्योंकि आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन ऑपोजिट साइड्स। अभी मैं झगड़ा हुआ था, ठीक है, पहला बार में लोग सब ठीक थे इन लोगों का, ठीक है। अब दूसरा वाला में केस में लोगों का झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया कि लोगों साथ में नहीं बैठे। अब क्या हुआ, क्या एक्स यहाँ पे बैठ जाएगा, लिसन हियर, एक्स यहाँ पे बैठ गया तो वाई यहाँ पे बैठ जाएगा, वाई यहाँ पे बैठ गया तो एक्स यहाँ पे बैठ जाएगा। तो जब झगड़ा हो जाएगा तो लोग अलग अलग जगह बैठेगा, मतलब यहाँ पे एक्स, वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे। तो बताओ तो ये लोग अगर एक्स और वाई अलग अलग फेसिंग पे बैठेंगे, अलग अलग मतलब रोज पे, ऐसे सोचते हैं हम लोग, तो कितने वे से उनको बिठा सकते हैं? 2 वेज होगा ना, 2 वेज, एक्स वाई, वाई एक्स। एंड किसको बिठाना है? बाकी लोग को भी तो बिठाना है। बाकी लोग कितने हैं और कितने सीट बचा छोड़ा ही लोग ने, एक्स और वाई ने? 5 सीट पे 5 लोगों को कितने में से बिठा सकते हैं? तो ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कैसे, और x को यहां पे मैंने बिठा दिया, y को एक ही सीट है, वो मॉडल की कोई फायदा नहीं, छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में क्या होगा? नंबर 3 में इफ 3 पीपल x y z मस्ट सिट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। अब क्या हुआ, x और y में झगड़ा हो गया था, z आ गया, बोला चलो एक साथ बैठते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां बैठेंगे वो लोग? देखो ध्यान से, कहां बैठेंगे?
दे मस्ट सिट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। तीसरा आया, बोला कि चलो म्यूचुअल कर लो, झगड़ा को खत्म करो, हम लोग तीनों साथ में बैठते हैं, जेड है बीच में, अब झगड़ा नहीं होगा इनके बीच में। क्या है, एक्स वाई जेड, इनको एक साथ बैठना है। कहां पे, किस सीट पे बैठना है, विंडो वाले फेसिंग सीट पे। तो विंडो वाले फेसिंग सीट पे तीन लोग एक्स वाई जेड अगर बैठेंगे तो 4 सीट पे 3 लोगों को कितने वे से बैठा सकते हैं, एक्स वाई जेड को। इसका एक सीट और इसका 3 सीट मिला कितना हो गया, 4 सीट्स पे 4 लोगों को 4 पे। समझ में है ना, क्वेश्चन समझ में, सब आई मीन सॉल्यूशन समझ में। मतलब एक्स वाई जेड को यहां बैठा दिया, 4 सीट पे 3 लोग हैं, 3 लोगों को 4 सीट पे 43 वेज, एक सीट खाली यहां का रहेगा कोई भी, और यहां का 3, 4 हो गए। कितने लोग बचे, 7 लोग थे ना टोटल, 7 में 3 एक्स वाई जेड हो गए, तो बचा 7, 4 44 वेज। आई होप यू गॉट दिस। सर इसका नंबर 2 बात मेरा देखो नंबर सर, नंबर 2 में कुछ डाउट हो रहा है। नंबर 2 का आंसर नंबर 2 का सर इधर देखिए, एक सेकंड मैं फिर से एक बार चेक करता हूं। कुछ एक्स वाई वाई एक्स सही है, उसके बाद बाकी 5 लोगों को बैठा देना। तो तुम ऐसे किए क्या, एक्स को यहाँ पे बैठाया, सॉरी मैं मिस्टेक किया, मैंने मिस्टेक क्या किया पता है, जस्ट मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी बात करके इसको समझा दिया। देखो मैंने एक्स को यहाँ रख दिया, वाई को यहाँ रख दिया, उसके आगे नहीं सोचा, ठीक है जैसे नहीं रखा। अगर मान लो मैंने एक्स को यहाँ पे बैठाया, तो यहाँ पे एक्स को बैठाने का कितना बेस है, 41, वाई को यहाँ बैठाने का, बाकी लोग को 5 और ये अगर y को यहाँ बैठाएंगे x को यहाँ, तो क्या होगा 4p1 3p1 into 5। सॉरी मैं थोड़ा सा मतलब मैं एक्चुअली ऐसे नहीं, मैंने अरेंजमेंट वाला पार्ट में भूल गया, समझ में। तो अरेंजमेंट मतलब लिखा है ये, लेकिन अरेंजमेंट मतलब क्योंकि x को यहाँ पे बैठाएंगे कहाँ पे, वो मैंने वो चीज दिखाया नहीं, वो मैं भूल गया थोड़ा, मतलब बोलने के वक्त समझाने के वक्त भूल गया कि x को यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो हमारे पास 4 वेज है, 4 सीटें 1 लोग है, तो वो मैं भूल गया, ठीक है। इसको प्लीज रेक्टिफाई। Listen, in how many ways 20 books be arranged on a shelf so that a particular pair of books shall not come together? Same वही रामेश्याम, a particular pair, एक particular pair, कोई भी पेयर नहीं, बात को समझो। a particular pair मतलब 20 में एक पेयर का बात किया जा रहा है, 20 बुक्स है, उसमें एक पेयर ऑफ बुक्स का नाम बात किया जा रहा है, मान लो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी वेज 20 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। 20 बुक्स को शेल्फ पे तो 20 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर पाएंगे। अगर मान लो 20 बुक्स है और शेल्फ पे अरेंज करना है, 20 पे 20 दैट इज 20 फैक्टोरियल वेज। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, such that so that the particular pair of books shall not come together। तो एक काम करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि a particular pair of books will always come together, a particular pair of books will always come together। So if they will always come together, so let us consider this pair of books as a single entity। तो 20 में से अगर हम 2 यहां ले लें एक चीज को, तो बचा कितना हमारे पास बाकी 18, और ये मिला कितना हो गया, समझ में क्या बोल रहा हूं, 20 में से मैथ्स फिजिक्स यहां पे 18 बुक्स और ये पूरा को एक माना मैंने, तो कितना हो गया 19 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन 2। टोटल वेज कितना हो गया, ओके।